सेंटर खोलने से पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट आपका होना जरूरी है। आप देख सकते हैं आधार ऑपरेटर इजिबिलिटी सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट का मतलब ही होता है कि तभी आप इजिबल होंगे कोई भी आधार सेंटर खोलने के लिए जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट आप आधार सेवा केंद्र नहीं खोल सकते। आधार सेंटर खोलने के लिए आपके पास ये आधार की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो आपको एक एग्जाम देने के बाद ये सर्टिफिकेट उसी दिन मिल जाता है और उसी दिन आप आधार के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और आपका आधार सेंटर भी उसी दिन आपको मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले ये जान लीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको ये सर्टिफिकेट आज अगर आप अप्लाई करेंगे तो कल आपको ये सर्टिफिकेट के लिए आपको एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद उसी दिन आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। ठीक है, एक एक जानकारी हम देने वाले हैं कि आधार सेंटर की सर्टिफिकेट कैसे लेंगे और आधार सेंटर कैसे खोलेंगे। यहाँ पे मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शायद आपको इसमें आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक एक चीज़ों को हम पूरी ध्यान पूर्वक बातें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमें आधार सेंटर की सर्टिफिकेट कैसे चाहिए, आधार सेंटर हमें कैसे खोलना है और एग्जाम हम कैसे देते हैं। ये तीनों चीज जब आपको पता चल जाता है तो आप आधार सेंटर खोल सकते हैं। सबसे पहले दोस्त आप यहां पे देखिएगा कि इस सर्टिफिकेट में ऊपर ही आधार का लोगो होता है, नीचे आपको यहां पे आधार की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो यूआईडी जो आप बोलते हैं वो आपको लिखा होता है, उसका पूरा नाम। उसके बाद नीचे होता है आधार ऑपरेटर इजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब कि आपके पास ये सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप इजिबल रहेंगे आधार सेंटर खोलने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है योर नेम, मतलब कि आपका अपना नाम यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे जो नाम रहेगा ये आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे योर लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब जो आपका एग्जाम में लेवल क्या है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि हैव सक्सेसफुली पासेड द एग्जाम, मतलब कि दोस्तों ये सर्टिफिकेट ही मिलेगा, बिना एग्जाम के नहीं मिलने वाला है। मतलब एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा तब आपको जाकर ये सर्टिफिकेट आपको मिलने वाली है। अब दोस्तों एक बातें बताइए कि अगर आप यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, इसके लिए आपको पढ़ना कहाँ से होगा? क्योंकि डायरेक्ट किसी कॉलेज और स्कूल में तो सीएससी की और आधार सेंटर की पढ़ाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं इसका तो पढ़ाई होता होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आपको पढ़ना है। सबसे पहले दोस्तों देखिए, आपको क्या करना है कि आपको गूगल पे चले जाना है और गूगल पे जाने से पहले यहाँ पे आपको बताएंगे कि कहाँ से आपको मतलब क्वेश्चन आंसर कैसे मिलेगा, ये सब चीजें तो बताएंगे ही। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि योर लेवल ऑफ एग्जाम, मतलब कि आपका क्या लेवल आया है। जैसे दो तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं, पहला मिलता है आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट और दूसरा मिलता है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट। ये दोनों सर्टिफिकेट का दोनों अलग अलग काम होते हैं। पहला है आधार ऑपरेटर सर्टिफिकेट का जो काम होता है वो होता है आधार कार्ड में अपडेट करना, और दूसरा होता है आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट जिसमें आप आधार अपडेट के साथ साथ आप आधार कार्ड नया भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फोटो लगा होता है, यहाँ पे आधार डेट ऑफ इशू, जिस दिन आपका ये सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से आपका 1 साल तक का टाइम रहता है, जिसमें आपका आधार सेंटर 1 साल के अंदर में ये सर्टिफिकेट जो है 1 साल के अंदर में आपको आधार सेंटर ले लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे इस सर्टिफिकेट को लेने के लिए हमें क्या करना है, तो आपको क्या करना है कि गूगल पे चले आना है। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाइए। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, गूगल पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे सर्च करना है आधार एग्जाम। जब यहाँ पे आधार एग्जाम सर्च करेंगे तो यहाँ से वेलकम टू लॉगिन पेज NSEIT यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। और दोस्तों ये सर्टिफिकेट का सैंपल आप देखेंगे तो यहाँ पे सैंपल आपको सर्टिफिकेट का मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्रिएट न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं सीधे यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करके और यहाँ से आप क्लिक हेयर टू व्यू हाउ टू अप्लाई इन हिंदी यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे एक एक चीज़ों की जानकारी दी गई है, क्योंकि दोस्तों जब हम यहाँ पे बताने लगेंगे, क्योंकि फॉर्म भरने तो आता ही होगा, अगर आप एक आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरने आराम से आता होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा। तो क्रिएट न्यू यूजर पे क्लिक करके आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, जैसे कि आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आधार में न्यूनतम आपका अभी का फोटो होना चाहिए, और XML फाइल कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आधार XML एक फाइल होता है, वो आपको यहाँ पे माई आधार पे क्लिक करके यहाँ पे दिया भी हुआ है, डायरेक्ट क्लिक करेंगे, डायरेक्ट इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें दी गई है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी जानकारी दी गई है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप जिस दिन एग्ज़ाम देंगे उसी दिन आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाती है। अब दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि हमें एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम के लिए हमें क्वेश्चन कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा AADHAR, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे सर्च कीजिएगा आधार और क्यू लिखिएगा जैसे ही, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार क्वेश्चन आंसर PDF इन हिंदी। जो भाई इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि हिंदी 510 क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे, तो क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा देर वेट कीजिए, और यहाँ से 510 क्वेश्चन जो होते हैं, ये 510 क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, और इसी 510 क्वेश्चन में 110 क्वेश्चन जो होता है वो आपको जब आधार का एग्जाम देने जाते हैं तब आपका आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों एक एक जानकारी आपको दे दी कि कैसे आपको क्या करना है क्या नहीं, तो एक एक प्रोसेस आपको बता दिया। सबसे पहले तो आपको सर्टिफिकेट ले लेनी है, और दूसरे सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता है, तो 510 क्वेश्चन में से ही पढ़ के जाइएगा, तो इसी में से 110 क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन कैसे रहता है आप देखिए, आधार अधिनियम 2016 को पारित करके निम्नलिखित में से किसने UID की स्थापना की, ठीक है, राज्य सरकार, भारत सरकार, रजिस्ट्रार और नामांकन एजेंसी। तो यहाँ पे आंसर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है आंसर, और यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो 2 कहाँ है भाई, तो यहाँ है भारत सरकार, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप देख लिए। अब दोस्तों आप लोग कहिएगा कि हमें डायरेक्ट अब आधार सेंटर की सर्टिफिकेट मिल गई, आधार सेंटर के लिए मैंने अब एग्जाम भी दे दिया, सर्टिफिकेट भी मिल गई, अब हमें आधार सेंटर चाहिए, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जब मिल जाता है आपको तो अब तो आपको सेंटर चाहिए, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट से सेंटर मिलता है। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आधार डेस्क बोर्ड। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है AADHAR और यहाँ पे DASHBOARD, मतलब कि आधार डेस्क बोर्ड यहाँ पे आपको पूरा लिख लेना है। जब आधार डेस्क बोर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आधार डेस्क बोर्ड, मतलब दोस्तों थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी लेकिन शायद आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए। ऐसे तो दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक एक चीज की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, ये स्टेप बाय स्टेप जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ पे देखिए आधार डेस्क बोर्ड, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि इनरोलमेंट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाता है, एथोरेशन का ऑप्शन आ जाता है, KYC का, और रजिस्टर्ड डिवाइस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे देखिए कि आधार जनरेट और ट्रेंड यहाँ पे देखिएगा, और आधार अपडेट, मतलब कि नया आधार कार्ड बनाने के लिए भी लोग बहुत ज़्यादा है, मतलब आप यहाँ पे देखिए, और आधार कार्ड अपडेट करने के लिए और भी ज़्यादा लाइन लगते हैं। आप कहीं भी जाइए आधार सेंटर पे, आपका काम 10 मिनट में नहीं होगा, आपको 2 घंटे लाइन में लगने पड़ेंगे, तब जाके आपका आधार कार्ड बनता है। तो दोस्त आधार सेंटर पे कहीं भी भीड़ होता है, इसीलिए आधार सेंटर खोलना जरूरी है, इसमें अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक तीर का निशान है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ आधार, और यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं। तो इतना हमें नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे बाय रजिस्टर्ड में चले जाना है। बाय रजिस्टर्ड में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CSC ई गवर्नमेंट सर्विस, सबसे ज़्यादा जो आधार कार्ड बना है या आधार कार्ड अपडेट हुआ है
वो कहाँ से हुआ है, तो CSC ई गवर्नमेंट सर्विस से। और उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड जनरल इंडिया, उसके बाद यूनियन बैंक, मतलब बैंक से भी अब आधार सेंटर मिल रहा है। लेकिन दोस्तों बैंक से जो आधार सेंटर मिलता है उसके लिए आपको मैनेजर से बात करना पड़ता है, तब मिलता है। उसमें अच्छी खास, उसमें आपका लिंक लाइन भी रहेगा तभी होगा। लेकिन दोस्तों एक यहाँ पे और भी ऑप्शन आता है, बाय इनरोलमेंट एजेंसी। यहाँ पे हमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी प्राइवेट एजेंसी है ना पूरे इंडिया में, वो सभी एजेंसी का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आधार जनरेशन प्रोसेस इन एजेंसी, मतलब कि इंडिया में जितने भी एजेंसी है जो आधार सेंटर प्रोवाइड करवाती है, आधार सेंटर देती है, वो सभी एजेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जैसे कि करवी डाटा मैनेजमेंट, स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड, उसके बाद यहाँ पे GSS इन्फोटेक लिमिटेड, मेघा विकॉम प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक, SRM एजुकेशन। तो बहुत सारी ऐसी एजेंसी है जो आधार सेंटर प्रोवाइड करवाती है, मतलब आधार सेंटर देती है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे, जैसे कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखेंगे करवी डाटा मैनेजमेंट, उसके बाद स्वाति स्मार्ट टेक लिमिटेड, तारा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इंग्लिश सॉफ्टवेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इडमी डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, बहुत सारी एजेंसी। तो इसी एजेंसी से आपको आधार सेंटर मिलता है। दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे तो बहुत सारी एजेंसी दी गई है, आपको क्या करना है कि अपने आधार सेंटर, कोई भी आधार सेंटर पे जाइए जो आपके आसपास में हो, उनसे बात कीजिए कि आपने आधार सेंटर कहाँ से लिया है। बहुत सारे लोग CSC से लेते हैं, तो वो आपको प्रोसेस बता देंगे कि ऐसे आधार सेंटर के लिए अप्लाई होता है और वहाँ से मैंने आधार सेंटर लिया है। बहुत सारे लोग एजेंसी से लेते हैं, तो वो आपको बताएंगे। उसके बाद डायरेक्ट आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे जितने भी एजेंसी है ना, यही एजेंसी सिर्फ आधार सेंटर प्रोवाइड करवाती है, ऐसा नहीं कि इसके अलावा भी। क्योंकि दोस्तों जैसे ही जो भी एजेंसी आधार सेंटर प्रोवाइड करवाएगी वो यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी एजेंसी है, लगभग 100 से 150 है, 150 से ज़्यादा ही होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी एजेंसी है और बहुत सारे रजिस्टर्ड एजेंसी भी है। तो क्योंकि दोस्तों ये तो सब रजिस्टर्ड ही है, लेकिन सरकारी एजेंसी भी है और प्राइवेट भी है। तो आप यहाँ से अप्लाई करके आधार सेंटर ले सकते हैं, बात करके आधार सेंटर ले सकते हैं। और ऐसे ही पता करके आधार सेंटर बहुत सारे भाई ने लिया है, तो आप भी ले सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।